नमस्कार दोस्तों। अगर आप 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 2026 में एक अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो समझिए कि ये जानकारी सीधे आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसका बहुत लोग इंतजार करते हैं। जी हाँ, क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2026। हम इसमें सब कुछ जानेंगे, मतलब वैकेंसी कितनी है, कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी क्या मिलेगी और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, सब कुछ एक एक करके। तो देखिए, हम सबसे पहले जॉब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर पद और योग्यता समझेंगे, उसके बाद सैलरी और फायदों पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है और आखिर में सबसे जरूरी डेट्स और अप्लाई करने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये भर्ती है क्या और ये इतनी खास क्यों मानी जा रही है। तो इस भर्ती का ऑफिशियल नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट। इसको कंडक्ट कौन करा रहा है? राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम आरएसएस भी कहते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी है, मतलब जॉब लगने के बाद आपकी पोस्टिंग राजस्थान के अलग अलग सरकारी विभागों में होगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई पोस्ट कितनी है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि ये मौका कितना बड़ा है। इस बार लगभग 10,644 पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है। ये बहुत बड़ा नंबर है, सच में एक गोल्डन चांस है ये। अगर इन पदों को हम एरिया के हिसाब से देखें तो नॉन शेड्यूल्ड एरिया यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए लगभग 9,600 से भी ज्यादा पद हैं, और जो शेड्यूल्ड एरिया है मतलब अनुसूचित क्षेत्र, उसके लिए भी करीब 1,000 से ज्यादा पद रखे गए हैं। तो क्या आप इन हजारों पदों के लिए योग्य हैं? चलिए अगले कुछ मिनटों में यही पता करते हैं। देखिए, इस पोस्ट के लिए 3 शर्तें हैं, तीनों जरूरी हैं। पहली, आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। दूसरी, आपने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया हो। और तीसरी, आपके पास ओ लेवल, कोपा या सीसीसी जैसा कोई ना कोई मान्यता प्राप्त कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। उम्र की बात करें तो कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल रखी गई है। ये काफी अच्छा एज ग्रुप है, मतलब बहुत से लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को राजस्थान सरकार के नियमों के हिसाब से ऊपरी उम्र में छूट भी मिलेगी। पर हाँ, इसकी सही जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं उस बात पर जो सबको मोटिवेट करती है, यानी सैलरी। देखते हैं कि इस जॉब में कमाई कितनी होगी और क्या-क्या फायदे मिलेंगे। तो आपकी जो शुरुआती बेसिक सैलरी होगी वो ही 29,200 रुपये है। आप सोचिए, 12वीं पास की योग्यता पर ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। ये जॉब 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 5 में आती है। इसका पूरा पे स्केल है 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक। शुरुआत में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और जैसे ही वो पूरा होगा आपको महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, ये सारे भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी अच्छी है, सैलरी भी बढ़िया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिलेक्शन होगा कैसे। चलिए अब इस प्रोसेस को भी एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल सीधा और साफ है, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। जो लोग इसे क्लियर करेंगे उनका एक टाइपिंग या स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और फिर आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपके सारे कागजात चेक किए जाएंगे। जो रिटन एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब एमसीक्यू वाले सवाल आएंगे। इसमें मोटे तौर पर जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर और हाँ, राजस्थान की जीके, इन विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। बाकी डिटेल वाला सिलेबस तो नोटिफिकेशन में ही आएगा। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि फॉर्म कब निकलेंगे, आखिरी तारीख क्या होगी और अप्लाई कैसे करना है। देखिए, ये सारी तारीखें अभी टेंटेटिव है, मतलब अनुमानित है, पर आप इनके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है कि जनवरी 2026 में नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसी महीने के बीच में एप्लीकेशन भी शुरू हो जाएंगी। फरवरी में फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी और एग्जाम जुलाई 2026 के आसपास हो सकता है।
एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए ये करीब 600 रुपये हो सकती है, जबकि बाकी सभी आरक्षित कैटेगरी के लिए ये 400 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है। अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है। आपको आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटो और साइन अपलोड करने हैं, फिर ऑनलाइन फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। और हाँ, आखिर में उसका एक प्रिंटआउट अपने पास सेव करके ज़रूर रख लेना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता के लिए तैयारी बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। फॉर्म भरते वक्त एक एक डिटेल को 2 बार चेक करें और पढ़ाई में राजस्थान जीके पर खास फोकस करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मेरिट में आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी आपकी मदद और गाइडेंस के लिए है। हमारा सुझाव यही है कि अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद ध्यान से ज़रूर पढ़ें। तो अगर आप ऐसी ही लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें।